हाँ, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का रिमेनिंग जो हमारा चैप्टर था उसको अभी आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, ये हमारा 6th चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, इसके बारे में हमें हर एक चीज़ पढ़ लेना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एफ नेट, जो कि हम लोग एफ नेट जो है एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये हमने लास्ट वीडियो के लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किए थे। नाउ ये हमारे जो फोर्थ पॉइंट है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द लोकल रिलेशन which means that the force act at a point in a space location of the particle at certain instant of time is related to a at that point at that instant। मान लो कि एक पार्टिकल है जो इस कांच के ऊपर मूव कर रहा है। अगर इस पॉइंट के ऊपर हमने बोला कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू ए है, तो नाउ according to physics f at this point equal to mass into acceleration at that point। एक बुलेट ऑफ मास, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें हम लोगों को ये बोला गया है ए बुलेट ऑफ मास m इज 0 इज इक्वल टू 0.04 kg एंड नाउ इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता है कि बॉडी का बुलेट का मास 90 मीटर पर सेकेंड है और ये बुलेट यहाँ से इंसर्ट किया है। इस इंसर्ट के कंडीशन में ये बुलेट 60 मीटर का डिस्टेंस किया है। जैसा कि हमें पता है मास इक्वल टू 0.04 kg, यूनिट सेम है। v हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u इज इक्वल टू एंड v इक्वल टू 0, यहाँ आके रेस्ट में हो जाता है। u इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस इज 60 मीटर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 16 मीटर है, सेंटीमीटर अपॉन 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5 मीटर। नाउ अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो v माइनस यू अपॉन के हमारा वैल्यू आएगा, फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि यहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए a की वैल्यू निगेटिव होगा एंड ये रिटायरेशन कहलाएगा, इसीलिए रेजिस्टिविटी फोर्स लगेगा। तो v इक्वल टू 0 यानी 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, a इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s, दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 into 3 into 5 and that is 45 and that is 30। this value is equal to माइनस ये रिटार्डेशन फोर्स हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, इज इक्वल टू 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो चूँकि इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, द रेजिस्टिव फोर्स
exerted by Glock on the gullet F equal to M into A and F is equal to 0.04 into 6750 एंड मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगा 270 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। आपको पता है कि किसी की बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी एक्सिलरेट होता है। आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स में अप्लाई कर दो। आप सपोज दैट ऐसे देखो कि गॉलर गॉलिंग किया और बैट्समैन ने हिट किया, तो हाउ मेनी टाइम्स आर कॉन्टैक्ट बिटवीन गॉल एंड बैट? वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स में लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज होता है। तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फाइंड होता है, प्रोडक्ट बिटवीन टाइम and which change the momentum and remember at that point and force, product of force and time, product of force and time। तो टाइम क्या है? लार्ज फोर्सेस के ऊपर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। ये क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स is equal to force into time and that is numerically equal to change in momentum, but a large force acting on the short time to produce a finite change in momentum is called impulsive. Now Newton's mechanics has no such a distinction between impulsive force is like any other forces exerted that it is a large act of the short interval time। मतलब न्यूटन साहब के जो फोर्स अप्लाई किया, वह फोर्स जो है वो इम्पल्सिव फोर्स के और फोर्स के बीच में डिस्टेंस करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। जब कोई लार्ज फोर्स से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई होता है तो वह मोमेंटम एक्सर्ट करता है। उस कंडीशन में जो इम्पल्स कहलाता है फोर्स। नाउ एक न्यूमेरिकल यहाँ है, एग्जाम्पल नंबर 5.3। एग्जाम्पल नंबर 5.3 के अंदर ये बताया गया है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है लाइक दिस। एक पार्टिकल है जो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से मूव कर रहा है। फाइंड द, इसका मास हमें दिया हुआ है, तो अगर हम निकालें वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू v इक्वल टू dy बाई dt। एंड नाउ dy बाई dt के जब वैल्यू हम निकालेंगे ut अपॉन dt प्लस डी हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, यहाँ से वैल्यू आएगा u प्लस हाफ इंटू 2gt, 2 कटेगा, यहाँ आ जाएगा u, वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस जी टी, दैट इज वेलोसिटी। नाउ एक्सिलरेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो एक्सिलरेशन इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। एंड नाउ ए इक्वल टू यू डी यू अपॉन डी टी प्लस जी इंटू टी, जी डी टी अपॉन डी टी। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा ए, ये वी अपॉन टी एक्सिलरेशन होता है, एंड दैट प्लस g and this is the acceleration। इसको हम एक्सिलरेशन कह रहे हैं, एक्सिलरेशन ऑफ
particle. Now यहाँ जो पार्टिकल का फोर्स एक्सर्ट करेगा वह फोर्स उस पार्टिकल के एक्सीलरेशन इनटू मास के इक्वल होगा, वह एक्सीलरेशन इनटू मास के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू काउंट कर लेते हैं। नाउ F बराबर यहाँ V है, तो यहाँ ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। मतलब एक्सीलरेशन जो होगा पार्टिकल का G के बराबर F बराबर m इंटू ए एंड F इक्वल टू mg। उस कंडीशन में द वेट एक्सीलरेशन इज net force on the body equal to weight। ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। Now what is weight? Weight is all the body attract toward the center of earth. This force of attraction is called weight, and weight of the body, weight equal to क्या होता है? mass into acceleration due to gravity. It is a vector quantity. It is vector quantity, so that and SI unit न्यूटन, SI यूनिट न्यूटन होता है। अब अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ अर्थ तो अंदर होगा, तो आप इसके अंदर में देखोगे अगर कोई फोर्स खींच सकते हो, मान लो कि ये यहाँ बिल्डिंग है तो इसके ऊपर वेट कितना लगेगा नीचे के तरफ सेंटर के टूर। अगर यहाँ हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा और उस हॉरिजॉन्टल के जस्ट डाउनवर्ड हमारा mg होगा, दैट इज ए वेट। एंड नाउ अगर कोई बॉडी यहाँ रखा हुआ है, जैसे ये बिल्डिंग बना हुआ है, टैंक रखा हुआ है, मास रखा हुआ है, तो ये वेट ऐसे लगेगा। इस तरह से हमारा वेट कंसीडर होगा। मान लो कि कोई हमारे पूर्वज जो हैं वो इस तरह के लेडर के ऊपर मूव कर रहा है, ये हमारा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये लेडर लगा हुआ है, इस लेडर के ऊपर है ना कोई मंकी मूव कर रहा है, तो ये हमारा सरफेस होगा, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है ना, ये हमारा सरफेस है। इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड उस मंकी का वेट लगेगा। इस मंकी का वेट इसके जस्ट परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, तो ये हमारा वेट ऑफ मंकी कहलाएगा, वेट ऑफ मंकी। नाउ वेट की अगर हम बात करें तो वेट किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लो कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई बुक्स रखा हुआ है ना, लाइक दिस इज द फिजिक्स बुक, तो इसका वेट जो होगा वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो याद रखेंगे कि वेट कहीं भी लगा होगा तो उससे जस्ट सरफेस कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ अर्थ का सरफेस देखेंगे, उस अर्थ सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, अर्थ सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर सरफेस जस्ट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड वेट अप्लाई होगा, डाउनवर्ड वेट अप्लाई होगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये हमें कंसीडर करना है। इसके बाद हमको करना है नॉर्मल, नॉर्मल करना है, एंड
नॉर्मल करना है, उसके बाद हमको टेंशन करना है, एंड नाउ कॉन्टैक्ट होस्ट करना है, नाउ स्क्रीन होस्ट करना है। स्क्रीन खोज करना है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो करा है वो सारे टाइप्स ऑफ चैप्टर हम लोग करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसलिए हमें शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर करना है टॉपिक्स। एंड इसके अलावा फ्रिक्शन कोर्स, ये फ्रिक्शन कोर्स का तो एक लंबा वीडियो होगा या 2 वीडियोस होंगे। इसका टेंशन का भी 1 वीडियो होगा। ये टेंशन और कॉन्टैक्ट कोर्स मिला करके एक वीडियो हो जाएगा, लगभग हाफ आवर का होगा। एंड स्क्रीन कोर्स का भी लगभग 15 मिनट से 20 मिनट का 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।